तो चलिए सर, आज हम देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल करके M1R5 का जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें किस प्रकार से आप जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मेनू आपके मिसिंग है। मिसिंग क्या कहेंगे, वो मेनू उसमें दिए ही नहीं गए हैं, तो आपको हो सकता है उसमें देखने में या ढूंढने में दिक्कत हो। तो कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसका डेमोस्ट्रेशन आपको दिया था कैसे वो आपका कार्य करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो कि आपका है ओनली ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है। कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। PR1 का जो ओनली ऑफिस का न्यू सॉफ्टवेयर है, इसमें कंप्लीट डेमो आपको दिया गया है तीनों आपका, ठीक है। आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज हम इसको लाइव भी देखेंगे नाइलेट के सर्वर पे करके, यहाँ पे किस प्रकार से दिखाई देता है, और अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको हम करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे किसी नाम से, मान लीजिए। और ये बीच बीच में आपका जो है बंद हो जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये चालू है, इस बार नाइलेट ने आपको यहाँ पे एक्टिव करके दिया है। तो ये देखिए आपका ऑलरेडी बता रहा है एग्जिट, तो इसको आप संख्या बढ़ा दीजिए, खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे टिक करके ओपन करते हैं। तो देखिए दिस टेस्ट इज़ नॉट पब्लिश। तो ये देखिए अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग प्रकार के मैसेज देता है, ठीक है। जो नाइलेट का ये जो सर्वर है फिजिकली ओपन होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड फॉरगेट हो गए हैं तो आप यहाँ पे जो है फॉरगेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और फिर से एक बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक जो है ओपन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा ओपन तो फिर हम लोग चलेंगे, लॉगिन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। उस पर ही आपको बता देंगे। तो देखिए अभी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के पोर्टल पे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ असाइनमेंट हम आपको बना के बताएंगे कैसे आपको करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपका दिया गया है, तो हम यहाँ से एक कोई डेमो टेक्स्ट निकाल लेते हैं, डेमो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको जो है टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कोई भी डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए। तो हमने मान लीजिए ये डेमो टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे चल करके हम कर देंगे पेस्ट। अब इसमें जो है हम लोग सेटिंग वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी इसमें मेन्यूज़ अलग हैं, सिस्टम अलग है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो मेन्यू ही नहीं दिए गए हैं, ज़्यादा मेनू नहीं है यहाँ पे। आपका फाइल मेनू आपका है, होम मेनू है, इंसर्ट है, इसके बाद आपको कोई मेनू नहीं है, फॉर्मेट नहीं है आपका, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वो नहीं है। लेकिन इसमें जो है सारे ऑप्शन आपके बाहरी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड में होते हैं, ठीक है, जिस कारण से इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मान लीजिए एक आपका ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आपको करने को बोल सकता है। जैसे कि आपका जो ये लिखा हुआ है हेडिंग पहली, इसको बोला जा सकता है आपसे कि आपको हेडिंग नंबर 5 पे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे जाइएगा, हेडिंग नंबर 5 पे इसको क्लिक कर दीजिएगा, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका जो ये पैराग्राफ लिखा गया है, इसको आपका बोला जा सकता है इसको 20 पिक्सल पे करिए। तो यहाँ पे जाइएगा और 20 पिक्सल पे इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेगा, इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई दे जिससे। उसके बाद आपसे बोला जा सकता है इसको बोल्ड भी करना है, इसको हमने यहाँ पे गए और बोल्ड कर दिया। और बोला जा सकता है इसको आपको, इसमें देखिए बोला गया है ग्रीन कलर का कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ से ग्रीन कलर का, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी सेटिंग करके देखते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट मैंने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, इसमें बोल्ड आपको बता दिया गया, हेडिंग आपको बता दिया गया। अब इसमें जो है इसका फ़ॉन्ट का जो है वो आपको चेंज करना है फॉर्मेट। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल, और यहाँ पे जाएंगे और आपसे बोला जा रहा है इसमें कौन सा फ़ॉन्ट लगाने के लिए। तो जियोर्जिया देखते हैं क्या इसमें अवेलेबल है, जियोर्जिया, हाँ ये है, जियोर्जिया नाम का फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जियोर्जिया का फ़ॉन्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आपका बोला जा रहा है इसका साइज आपको जो है 12 पिक्सल कर देना है। तो यहाँ पे जाइएगा और इसको 12 पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 12 पे हो जाएगा। जूम कर लेते हैं, फिर से 100 पे ले आते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका।
इसी में आपका जो है इसको बनाना है इटैलिक और डार्क ब्लू करना है, इसको करना है इटैलिक। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल आई है, ठीक है, शॉर्टकट की लगभग सेम ही है और इसको डार्क ब्लू में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जाइएगा और डार्क ब्लू यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, बन गया। ये हो गया आपका 3 सेटिंग हो गई इसमें। उसके बाद इसमें आपका तीसरा पॉइंट है, आपको जो है सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए आपका जो है, आपको सबसे पहले टेक्स्ट जिस पे आपको सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए। अब इसको जो है आपको सुपर स्क्रिप्ट में करना है, तो इस पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसे क्लियर दिखाई दे आपको। तो और इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और इसको हम जो है इसके अंदर ही लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट दिया है और इसका जो साइज़ है हम इसी के बराबर कर लेते हैं। और एक मान लीजिए आपका माइक्रोसॉफ्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी में हमने ऐसे में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला माइक्रोसॉफ्ट है आपका दिया गया और इसमें आपको सुपर स्क्रिप्ट लगानी है। तो बेसिकली फॉर्मेट मेन्यू में होता है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर ही दिया गया है यहाँ पे, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये आपकी सब स्क्रिप्ट है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपका देखिए सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट दिया हो उसको आप सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे जाकर लगा सकते हैं, इस प्रकार से लग गया आपका। तो यही आपको करना था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस आपका, यानी कि एमएस ऑफिस, ठीक है, सॉरी एमएस ऑफिस आपका किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा है एमएस, कैपिटल लेटर में लिख लीजिए एमएस ऑफिस, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए सुपर स्क्रिप्ट में हमारा जो लिख के आ रहा है क्या, आपका किसने बनाया, इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से आपसे बोला जा सकता है। उसके बाद देखिए ड्रॉप कैप लगाना है, तो ड्रॉप कैप लगाने के लिए इसमें पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि ये द वर्ड है या ये डब्लू वर्ड है मान लीजिए, इसको हमको ड्रॉप कैप पे लगाना है। तो देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है इसमें, इंसर्ट में जाते हैं, देखिए ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ड्रॉप कैप में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे बोला जाए ये एम को लगाना है ड्रॉप कैप में, तो इस पर जाइएगा, ड्रॉप कैप पे क्लिक करिएगा, ये आपका लग जाएगा, ठीक है। तो जिसको लगाएंगे उस प्रकार से आ जाएगा। फिलहाल पहले वर्ड पे लगता है आपका अधिकतर केसेस में। इसको जो है हम नीचे कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको नीचे कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपको करना है। ये सेटिंग हो गई आपकी, सारी जितनी सेटिंग्स और जितने प्रैक्टिकल बनते हैं हम आपको सारा इसमें बता दे रहे हैं। उसके बाद आपका है इसमें ड्रॉप कैप हो गया। उसके बाद है बुलेट एंड नंबरिंग आपको करनी है इसमें। तो बुलेट एंड नंबरिंग के लिए क्या करना है, आपको नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मान लीजिए। तो बुलेट एंड नंबरिंग करनी है, मान लीजिए आपको 5 प्रैक्टिकल के नाम ही मान लीजिए लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल मान लीजिए आपको बनानी है, लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, लिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। अब इसमें आपको बुलेट के अनुसार क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होम बटन पे जाइएगा और यहाँ पे आपको बुलेट मिल जाएगी, इसमें से इस पर टिक करेंगे तो आपके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ लेवल PR1, जो भी आपसे बोला जाए वहाँ पे, हम तो डेमो के तौर पर ले रहे हैं। ओ लेवल PR2 लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, ओ लेवल बुलेट के साथ PR3 और ओ लेवल PR4, इस प्रकार से है। अब इसमें बुलेट की जगह कुछ और लगाना है, जिसको चारों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाके जो चाहें उस प्रकार से लगा सकते हैं। नंबरिंग बोला जाएगा तो बगल वाले में चले जाइएगा, यहाँ पे यहाँ से अल्फ़ाबेट आ जाएंगे कैपिटल लेटर में, और जो है नंबरिंग करनी है तो इस प्रकार से नंबरिंग आ जाएगी। तो जिसमें बोला जाए बुलेट एंड नंबरिंग आपसे बोला गया था, इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है टेक्स्ट, मान लीजिए कोई इफेक्ट आपको डालना है, ठीक है। तो टेक्स्ट इफेक्ट कैसे डालेंगे, नीचे आते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के लिए हमको आना इंसर्ट पे। अब यहाँ पे देखिए एक होता है टेक्स्ट आर्ट, एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट हमको आर्ट लगानी है, बेसिकली इफेक्ट लगाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सारे इफेक्ट आपके दिए गए हैं, इसमें से जो भी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट लग गया,
ठीक है, इस प्रकार से टेक्स्ट इफेक्ट आपको बनाना था। और बाकी इसमें अगर कुछ और बोला जाए, इसमें ओवरलाइन इफेक्ट करना है या इसमें कलर वगैरह करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा और होम बटन पे जाइएगा। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, इसमें हेडिंग वगैरह दे सकते हैं अगर आपसे बोला जाए इसमें, और इसका जो है कलर वगैरह बोला जाए तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए बन जाएगा। ये आपका जो है टेक्स्ट इफेक्ट का प्रोग्राम हो गया। इसके बाद आपका स्ट्राइक थ्रो। अब इसी में मान लीजिए आपका बोला जाए स्ट्राइक थ्रो आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है स्ट्राइक थ्रो। इस पर सिलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन हाँ एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन होता है इसमें आपका टेक्स्ट में जो है करेक्टर में स्पेस करना है मान लीजिए। ठीक है, तो ये करेक्टर्स हैं आपके और इसमें हमको स्पेस करना है, स्पेस वगैरह देना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लाइन शेपिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंक्रीमेंट है। हाँ, एक ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ से आप जो है इसकी लाइन शेप कर सकते हैं। मान लीजिए 1.5 बोला जाए तो इस पर टिक कर दीजिएगा, 1.5 पर आपका लाइन शेप हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन आपका होता है, शायद इंसर्ट में दिया हो, देख लेते हैं। हाँ, फिलहाल इसमें नहीं है। तो देखिए बहुत से ऑप्शन नहीं है इसमें, बहुत से ऑप्शन नए भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें तो हम सारे लगभग इसमें आपको बता दे रहे हैं। इसमें हाँ, इसके किनारे किनारे मान लीजिए आपको लाइनिंग करनी हो या इसमें हेडर फुटर लगाना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक आपको करना है, यहाँ पे इसका हेडर आ जाएगा। ठीक है, हेडर में जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला जाए लिखने को ओ लेवल, आपने लिख दिया मान लीजिए ओ लेवल प्रैक्टिकल। अब इसमें बोला जाए आपसे पेज नंबर आपको लगाना है। ठीक है, तो यहीं पे रहिएगा और इंसर्ट मेन्यू में जाएगा, यहाँ पे टिक करिएगा और इंसर्ट पेज नंबर आपको सेंटर पे लगाना है। ठीक है, तो ये आपने एक्टिवेट कर दिया, बाहर आकर डबल क्लिक कर दिया। अब हमको देखना है पेज नंबर, तो यहाँ पे आइएगा और कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे तो ये आपका दूसरा पेज पे आ जाएगा। देखिए दूसरा पेज नंबर आ गया, फिर कंट्रोल दबाएंगे। इस प्रकार से देखिए पेज नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। मान लीजिए आपसे फुटर लगाने को बोला जाए तो यहाँ पे जाइएगा, फुटर डबल क्लिक करिएगा, फुटर एक्टिवेट हो जाएगा। और फुटर में मान लीजिए हमसे बोला जाए इंसर्ट करना है, जैसे कि इंसर्ट करना है। यहाँ पे आपका देखिए पेज नंबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और इसमें जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है देखिए टाइम एंड डेट हमको फिल करनी है इसमें, तो यहाँ से हम टाइम एंड डेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइम एंड डेट आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बाहर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे तो हर पेज में ये आपकी टाइम एंड डेट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हेडर एंड फुटर कैसे आपको इसमें क्रिएट करना था। इसके बाद है इसमें देख लेते हैं क्या आपके लिए बॉर्डर का ऑप्शन है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये टेक्स्ट आर्ट हो गई। हाँ, ये एक ऑप्शन है लोकल यूआरएल का है। शेप हो गए आपके, इमेज हो गए, उसके बाद ड्रॉ है, उसके बाद लेआउट। हाँ, लेआउट में देखिए और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि इसमें हमको बोला जाए इसके ये सेलेक्ट करना है आपको और इसमें स्पेस आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएगा, देखिए लाइन शेपिंग, लाइन ये है आपका है, ये ब्रेक का हो गया, कॉलम का हो गया, ये साइज का हो गया। तो ये है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है इसका साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं, राइट में हमको करना है या लेफ्ट में करना है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ठीक है, पेज का कलर लगाने को बोला जाए तो यहाँ से जो है पूरा पूरा ओवरऑल पेज का कलर आप लगा सकते हैं, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर में होता है। तो ये पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो है इसको वाइट पे ही कर देते हैं। एक कलर देखिए आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है हाँ, इसमें और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ, मार्जिन है, ये देखिए कस्टम मार्जिन पे चलते हैं और यहाँ पे जाके जो है आपसे जो मार्जिन बोली जाए उस पर आप जाके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन हो गया आपका, इस पर रहेगा, ओके पे क्लिक कर देगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हाइपरटेंशन है आपका। ठीक है, और रेफरेंस में आपसे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, ऐड टेक्स्ट है नहीं, बस इतना ही है। इतना ही देखिए आपके क्वेश्चन है इसमें। हाँ, अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि आपको शेप का यूज़ करके बिजनेस कार्ड बनाना है तो सिंपल सा बन जाएगा। इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे आपके शेप दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा रेक्टेंगल को और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर दीजिएगा इस प्रकार से और इस पर टिक करिएगा और यहाँ से जो है इसका कलर जो है हम
एक सेकेंड। हाँ देखिए, इसमें यहाँ से कलर नहीं होगा, इसमें देख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा कलर। लेआउट, ठीक है, देखिए शायद यहाँ से अगर लग जाए क्या। हाँ यहाँ से देखिए इसमें कलर लगेगा, जो शेप है उसमें यहाँ से कलर फिल होगा। तो ये इसके लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। या फिर यहाँ से ये आपका पेज कलर लगा देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसमें कलर लगाना है। तो मान लीजिए ये हमको कोई बनाना है, इसमें आपका बिजनेस कार्ड। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसमें हमको एक कोई जो है इंसर्ट कराना है, इमेज भी, आपके बिजनेस का लोगो भी लगाना है। तो हमारा लोगो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, इसमें हमारा स्माइली दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ये बन गया हमारा लोगो। और इसका भी अगर हमको कलर वगैरह चेंज करना है तो वही हम करेंगे, जाएंगे लेआउट के ऑप्शन पे और कलर पे जाके यहाँ से कलर फिल करा लेंगे। सॉरी, इसमें पूरे में फिल हो जा रहा है। इसके लिए जो हमको जाना पड़ेगा होम पे, और यहाँ से शायद आपका फिल हो जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। ये सारी चीज़ देखिए आपको खुद से ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन जो हैं क्लिक करने पर वो सारे लिंक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको ये है शायद इसका ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखिए दिया गया है। अलग अलग जगह है, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये अब इसमें से लगाने पर इस प्रकार से ये कलर हो जा रहा है, देखिए पूरा इसमें फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकता है वहाँ पे आपको फेस करनी पड़े। इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इसीलिए हम आप खुद ही आपको जो है चला के दिखा रहे हैं किस प्रकार से, कहाँ से क्या सेटिंग्स हैं, कैसे आपको जो इसको हैंडल करना है, ठीक है। फिलहाल यही है इसमें। हाँ यहाँ पे देखिए शेप का कलर ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे देखिए दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको जो है कर सकते हैं, मोटा चाहे बड़ा चाहे लाइनिंगदार। और इसमें ऑप्शन है रैपिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है। और कलर फिल, ग्रेडियंट है, यहाँ से ग्रेडियंट वगैरह लगा सकते हैं आप। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसमें कर सकते हैं, सारे ऑप्शन देके दिए गए हैं। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा आपको बस। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है। तो मान लीजिए अपने है, हम चैनल का नाम डाल देते हैं। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड आपका बन जाएगा। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा या नेम डाल दीजिएगा आपका, ठीक है। तो मान लीजिए कौन कौन से कोर्स हैं हमारे पास, OABC लेवल कोर्सेस। और लोगों को थोड़ा सा जो है उठा के हम ऊपर कर लेंगे यहाँ पे। नीचे आ जाइएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा 9485। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। 112, बट एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बना के बता रहे हैं इस प्रकार से, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए बिजनेस कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। इसमें अगर आप कलर करना है तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये टेक्स्ट है और इसमें जो है आप येलो कलर ले सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। और इसका जो कलर का साइज है, लेआउट पे जा कर के इसमें जो आप दूसरा कलर फिल कर सकते हैं, लाइट कलर, ठीक है। तो इसमें कलर भी ज़्यादा नहीं है, आपके देख रहे हैं बहुत सारे कम ही कलर हैं इसमें। येलो पे हम कर देते हैं तो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है कुछ, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आप इसको बना लेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल ऐसे बन जाएगा। अब इसमें बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, जितना आप इसमें करना चाहें उतना चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट में करना है, ठीक है। और ज़्यादा इसको क्रिएट करना है तो यहाँ पे शेप ले लीजिएगा और यहाँ से जो है इसको क्लिक करके यहाँ पे ले लीजिएगा। और फिर इसमें कलर फिल करके इसमें आप जो है कुछ लगा सकते हैं, बॉर्डर वगैरह। सारे ऑप्शन देखिए आपके पास अवेलेबल हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं। अब यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो और स्टाइलिश हो जाएगा, बोल्ड कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में इसको हम करते हैं क्लोज और ओपन करते हैं फाइल पे जाके, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की न्यू फाइल को इसको करते हैं नो।
अब न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि टेबल वगैरह लगाना है तो वो आप कैसे इसमें करेंगे। हेडर फुटर हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब टेबल का देख लीजिए कैसा है, और क्लिप आर्ट है, पिक्चर वगैरह लगानी है तो ये कैसे करना है इसमें। तो चलिए टेबल अगर मान लीजिए आपको इसमें बनाने को बोली जाए तो यहाँ पे जाइएगा, सिंपल सा यहाँ पे जितने भी टेबल आपको बोली जाए 4x5 या 3x5, तो उतनी टेबल आपको क्रिएट कर लेनी है। ऐसे आ जाइएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये टेबल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से बोला जाए आपका रोल नंबर, तो यहाँ पे आप रोल नंबर ले लीजिएगा। उसके बाद बगल वाले में बोला जाए आपका स्टूडेंट का नेम, तो नेम ले लीजिएगा। एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका क्लास कौन सा है, और उसका एज कितना है, और उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। रोल नंबर मान लीजिए 101 है, इनका 102 है, ठीक है। इनका नाम आपका राज है, इसका नाम आपका राहुल है, ठीक है। क्लास इनकी मान लीजिए 11th है, इनकी 12th है, इनकी एज है आपकी 22, इनकी एज है आपकी 20। मोबाइल नंबर आपका जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आपसे अगर और कुछ बोला जाए इसमें आपको सेंटर करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, या इसमें और कोई चेंजमेंट करना है, जैसे कि इन ये जो पहली वाली रो है इसमें कोई आपको कलर करना है तो यहाँ से आप हेडिंग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं, और इसमें जो है कलर आप दे सकते हैं, जो भी बोला जाए रेड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर कलर आपको फिल करने को बोला जाए तो देखिए लेआउट में और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, टेबल में कलर का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया फ़िलहाल, तो आपको यहीं से कलर फिल करना पड़ेगा, ये ठीक है। यहाँ से टेबल, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और लेआउट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से कलर फिल हो जाएगा जहाँ तक। तो ये है, देखिए ये टेबल है, यहाँ से जो है और आप टेबल को फिल कर सकते हैं। कलरफुल यहाँ से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन लगभग दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि दिया ना हो, ठीक है। बॉर्डर की स्टाइल कितनी बड़ी छोटी करना चाहते हैं वो हो गया, और कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, इस प्रकार से ये बन जाएगी। तो जैसा आपसे बोला जाए वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी में आपसे बोला जा सकता है इंसर्ट कराना है, जैसे कि वाटर मार्क। तो वाटर मार्क लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेआउट पे जाइएगा और वाटर मार्क पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे कस्टम बार का वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमको टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। और इमेज का देखिए ऑप्शन भी है, मान लीजिए इमेज लगाया जाए तो यहाँ से आप फ्रॉम फाइल यानी कि अपने पीसी से ले सकते हैं कोई इमेज, जैसे कि हम अपना ही लोगो लगाते हैं, मान लीजिए टेक वीडियो गुरु का ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका लोगोस हो जाएगा। स्केल इसका जो हम कर देंगे 150, और इसको ओके कर देंगे तो देखिए हमारा ये लोगो लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे जाइएगा, रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से इंसर्ट कराना है और कोई आपको टेक्स्ट लेना है तो खाली टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ओ लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है। सेलेक्ट करिएगा ऑल पे, और इसका जो साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, फॉन्ट आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। और उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लेना है या डायगोनल लेना है, ओके कर दीजिएगा, ये आ जाएगा ओ लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है। इस प्रकार से देखिए काम करता है आपका। कलर अगर कोई दूसरा बोला जाए तो यहीं पे जाइएगा कस्टम पे, और ऑटोमेटिक लगा रहेगा कलर। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कलर ये है, रेड कलर का लगाएंगे तो, और इसको हटा दीजिएगा सेमी ट्रांसपेरेंट, तो डार्क आएगा एकदम, ठीक है। इस प्रकार तो ये आपको इसमें करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से आपको जो है चार्ट का ऑप्शन है। चार्ट का बेसिकली क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बेसिकली इसी प्रकार का रहता है। हाँ, इसमें एक नया क्वेश्चन है आपके इक्वेशन वाले। इंसर्ट पे जाइएगा और ये देखिए इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको नॉलेज बना सकता है। जैसे कि मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में जो है डेटा फिल करना रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स के इक्वेशन है। और जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है इसी में लॉग साइन थीटा, ये सारी इक्वेशन आपको बनानी है, तो यहाँ पे लगभग सारे ही हैं। देखिए लॉग में है, ये इक्वेशन है, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन इसमें से बना के तैयार करना सीख लीजिए, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला आपके होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार के जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सिंपल से जो मैथ के जो क्वेश्चन है ये भी नॉलेज आपको इस बार देगा, क्योंकि ये इसमें दिया गया है।
तो इससे संबंधित जो है आप इंसर्ट मेनू पे जाके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दी है, बनाना सीख लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है तो ये कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीख लेनी है। तो सिंपल साइज में डेटा यहाँ फिल करना होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करेगा, ठीक है। इनके अंदर डेटा फिल करना है तो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए वैल्यू आपकी जो मैट्रिक्स है ये वैल्यू फिल कर देगा, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए डी एक्स वाई डी, तो ऐसा भी करता है, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो नालेट आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको इसमें डिजाइन करना रहेगा, तो ये आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया। टेबल का हो गया आपका, हाँ। और इसी में आपका बायोडेटा क्रिएट करना है, बायोडेटा बनाना है तो यहाँ पर सिंपल सा सेंटर पर क्लिक करिएगा। बैक करते हैं पहले, यहाँ पर लिखिएगा बायोडेटा। बायोडेटा हो गया या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया, इसी प्रकार से सिलेक्ट करिएगा और कंट्रोल ई करके बीच में आइएगा। तो चलिए एक बायोडेटा का आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको एक रिज्यूमे बनाना बता देते हैं कैसे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार नाइलेट इसको दे सकता है, ठीक है, और देता है बेसिकली आपको। तो अगर आपसे बोला जाए इसमें आपको रिज्यूम क्रिएट करना है तो कैसे आप क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल ई दबा के सेंटर में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूमे, ठीक है। होम बटन पे क्लिक करिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा इसको और थोड़ा सा इसको जो है ऊपर कर लीजिएगा जिससे कि आपका सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर में हो गया आपका रिज्यूमे। और बाकी आप अपने साइज़ को सेट करिएगा, ठीक है। लाइन शेपिंग वगैरह जितना आपको लगे परफेक्ट बनना चाहिए एकदम, और यहाँ से इसका साइज़ जो है बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 14 कर दीजिए। उसके बाद एंटर करिएगा, बैक स्पेस दबाएगा, आपका जो है लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका नाम है, जैसे कि मान लीजिए आप अपना ही नाम देते हैं। अब ये देखिए बोल्ड है, बोल्ड आपको नहीं चलाना है, हर चीज़ें बोल्ड नहीं चलती हैं, और साइज इसका जो है थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सीधे सीधे नाम लिख दीजिएगा इस प्रकार से, और आपका जो एड्रेस है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और न्यू दिल्ली इंडिया, और इसमें आप जो है नियर कुछ भी लीजिएगा, जैसे नियर ऑफिस, और पिन कोड डाल दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके सामने आप आइएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रैग करेगा स्पेस बार से, यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं, ईमेल। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से 123@gmail.com, और इस लाइन पे क्लिक करिएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, और स्पेस बार को यहाँ पे लेके आइएगा और लिखिएगा कॉन्टैक्ट नंबर, और डाल देगा अपना नंबर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको क्रिएट करना है, समझ में आ गया। हाँ, जो नाम रहेगा उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, जिससे कि अलग से दिखाई दे, और साइज थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इतना आपका बन गया। इसके बाद या तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं, चाहे तो इंटर करिएगा, यहाँ पे और नीचे हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है इसमें जो भी आप ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसमें इस प्रकार से कर दीजिएगा। और इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ कलर देना इसके बैकग्राउंड में, तो आप इसमें एक लाइन यहाँ पे दे सकते हैं पूरी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका कलर हो जाएगा। और या इसमें पूरी लाइन में यहाँ पे एक लाइन देना चाहते हैं तो फिर आपको एक शेप लेके उसमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट आपका जो भी हो, जैसे कि आई वांट टू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल इन दिस field with FIELD कर लीजिएगा, हार्ड वर्क, ठीक है। इस प्रकार से छोटा सा हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। अब बाकी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अपने अंदर एबिलिटी लगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव।
नीचे आ जाएंगे। अब इसमें हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कैपिटल में लिखिएगा एजुकेशनल, या नीचे कर लीजिएगा एक लाइन, यहाँ पे लिख दीजिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको भी जो है हम यहाँ पे चलेंगे और इसको फुलफ़िल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नीचे आएंगे और इसमें हम लगाएंगे क्या, टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इंसर्ट पे चलते हैं और इसमें 4x4 की टेबल हम क्रिएट करेंगे। जैसे ये हो गई 4x4 की टेबल, ठीक है। अब इसमें हम पहले वाले में दे देंगे जो आपके कोर्सेज हैं, तो लिख देंगे कोर्सेज, कौन से आपने कोर्सेज किए हुए हैं। दूसरे बारे में दे देंगे हम बोर्ड आपका कौन सा है, या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी। उसके बाद आपका पासिंग ईयर और यहाँ पे कर देंगे क्या, परसेंटेज कितना मिला था, परसेंटेज, ठीक है। और इन सभी को सेलेक्ट करिएगा और कर दीजिएगा कंट्रोल ई और कंट्रोल बी। ये देखिए हो जाएगा इस प्रकार से। अब कोर्स में जैसे कि मान लीजिए आपने 10th किया हुआ है, ठीक है, 12th किया हुआ है, उसके बाद आपने BSc किया हुआ है, इस प्रकार से तीन ही चीज़ मान लीजिए आपने किया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। बोर्ड आपका जो है, तो यहाँ पे बोर्ड आप लोग यूनिवर्सिटी लिख लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी है यहाँ पे SITY बोर्ड आप लिख यूनिवर्सिटी। तो बोर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी आपका बोर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आपने यूपी बोर्ड से किया है, ठीक है, यूपी बोर्ड हो जाएगा। इसे कॉपी करिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा CSJM यूनिवर्सिटी मान लीजिए आपने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, मान लीजिए आपने पास किया है 2011 में और इसको किया है 2013 में और इसको किया है आपने 2015 में, ठीक है। इसमें आपके मिले हैं मान लीजिए 75, इसमें आपके मिले हैं 78 और इसमें आपके मिले हैं 58। इस प्रकार से आपका ये क्रिएट हो जाएगा। और इन सभी को सिलेक्ट करिएगा, कर दीजिएगा जाके होम बटन पे और यहाँ पे कर दीजिएगा सेंटर में और थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा। तो ये आपका इस प्रकार से एजुकेशनल यहाँ बन जाएगा। इसके बाद आपको एक कॉलम मिलता है, जैसे कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल हो तो नीचे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा टेक्निकल TECHNICL टेक्निकल स्किल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यही सब चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं और इन्हीं सब चीज़ों के जो है आप पैसे दे के आते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि MS ऑफिस आपको आता है, ठीक है, आपको कॉमा लगा दीजिएगा और आप लिख दीजिएगा टाइपिंग आती है, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा इंटरनेट आपको आता है, ठीक है। इस प्रकार से जो जो आपकी स्किल्स हैं वो इसमें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। टैली है आपको आती है, ठीक है, फोटोशॉप आपको आती है, इस प्रकार से एग्जाम्पल। उसके बाद आप लिख सकते हैं जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। तो आप क्या करिएगा, बार बार आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा पेस्ट और इसके अंदर जो है डेटा फिल कर लीजिएगा खाली कैपिटल में है HOBBY, ठीक है, हॉबी हो गया। इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से फिल कर लीजिए, ठीक है। अब हॉबी में जो भी आपकी हैं, जैसे कि मान लीजिए चेस है, क्रिकेट है, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए स्पेलिंग चेक का ऑप्शन भी इसमें आता है, यहाँ से आप स्पेलिंग चेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट में जो है आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस दे सकते हैं, फादर डिटेल दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा रिज्यूम जो है क्रिएट कर होता जाएगा। सबसे लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है जो आपका शहर का नाम होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे न्यू दिल्ली और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो है इसकी डेट डाल दीजिएगा। अभी ये पूरा नीचे नहीं ले रहा है तो इसको क्या करिएगा, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा तब ये ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे डाल दीजिएगा डेट और यहाँ पे आएगा स्पेस करके, यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक। इस प्रकार समझ में आ गया। चाहे तो इसके नीचे आप कंट्रोल U से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से कोई रिज्यूम क्रिएट होता है। इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बायोडाटा, कुछ भी आपको बनाना है बिजली बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अगर करेंगे घर पे प्रैक्टिस तो ईजिली हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा ईजी प्रैक्टिकल है आपका राइटर पे,
ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सारी सेटिंग दी गई है, बस आपको हाथ सेट करना है। तो ये अब इसको यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं आपके कुछ प्रैक्टिकल जो कि होंगे किसके, ओनली ऑफिस पे चलते हैं और इसको हम कर देते हैं अब क्लोज। इसमें अब हम आपको नहीं बताएंगे, लगभग सही प्रकार के हमने बता दिए हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन के एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसमें क्लियर कर देते हैं कैसे प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। बहुत ही ईजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, आपके इस इंस्टीट्यूट में या चैनल पे आपको लिब्रे ऑफिस से प्रैक्टिकल कराए गए होंगे। बहुत से जो पीसी पे जो है दोनों ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखने हैं, दोनों के अब आपको तीनों रखने पड़ेंगे, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस रखिएगा और लिब्रे ऑफिस भी रखिएगा, क्योंकि ये जो है आप यहाँ पे अब आपको ओनली ऑफिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको ओनली ऑफिस मिला है, जुलाई में हो सकता है नाइलेट कुछ और दे दे, लेकिन मेरे अनुमान से कुछ और नहीं देगा, आपको ओनली ऑफिस ही मिलेगा। तो ये 3 सॉफ्टवेयर आपको अब अपने पीसी में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसको कि आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ओपन हो जान दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है लोडिंग में, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने ये स्लाइड आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो है 4 से 5 स्लाइड आपको लगाने को बोली जाती हैं और उसमें पूरा डेटा का एंट्री आपसे करवाया जाता है। ठीक है, एक ही तरह का प्रैक्टिकल होता है इसमें बेसिकली, और वही आपका रिपीट करता है नाइलेट, बस जो है पैटर्न बदल देगा। किसी में बुलेट लगानी होंगी, किसी में लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, किसी में टेबल हो जाएगा, तो किसी में वेलकम मैसेज हो जाएगा, किसी में टाइटल हो जाएगा, और किसी में स्लाइड कम हो जाएंगी, किसी में ज़्यादा हो जाएंगी। इतना ही आपको करना होता है। तो बेसिकली नाइलेट आपको 3 स्लाइड या 5 स्लाइड पर देता है क्वेश्चन। तो कल वाली वीडियो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका टाइटल रहता है, तो यहाँ पे आप टाइटल लिखिए अपना पहले। टाइटल में जैसे कि आपका जो है इसमें आ जाएगा, बता देते हैं आपको कैसे करना है। तो चलिए टाइटल में मान लीजिए आपका यहाँ पे आ गया अवेलेबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा और उठा के कर लीजिएगा ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है ओ लेवल में आपको मान लीजिए सब टाइटल आपका है, ओ लेवल के बारे में लिखना बोला जाए, या फिर इसमें बोला जाए आपको कुछ नहीं लिखना हो, मान लीजिए सिर्फ आपको ब्लैंक करना है, या ओ लेवल डिस्क्रिप्शन लिखना है, या कोई क्वेश्चन बोला जाए जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे फिर आपको वो टेक्स्ट उसका देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो कंट्रोल-C करिएगा और यहाँ पे पेस्ट करते जाएगा, ये आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बोला जाएगा आपसे सेम टाइटल आपका यहाँ भी रहेगा, और जैसे कि मान लीजिए वो लेबल, और यहाँ पे जो है हमको लिखना है उसके बारे में, यानी कि कुछ लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि ओरिजिनल प्रैक्टिकल में हो सकती हैं, या कोई फल के नाम हो सकते हैं, या कोई कंप्यूटर की लिस्ट हो सकती है, कोई भी लिस्ट आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड। ठीक है, किसी की रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, कीबोर्ड हो गया, MOUSE माउस हो गया। ठीक है, और आपका मदर बोर्ड हो गया, UPS हो गया मान लीजिए। ठीक है, आपका प्रिंटर हो गया। ठीक है, मॉनिटर हो गया। ठीक है, माइक हो गया। ठीक है, और आपका स्पीकर हो गया। तो इस प्रकार से एक लिस्ट हमको क्रिएट करने थे। ठीक है, ओ लेवल प्रैक्टिकल के लिए। तो ये हमने देखिए एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इसी को लिस्ट को जो है आप अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। जैसे कि नंबर लिस्ट बोली जाए तो यहाँ पे जाके नंबर पे क्लिक कर देगा, नंबर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3 पे आपसे जो है बोला जा सकता है, इसमें आपके जो हैं ओ लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनकी हमको टेबल एक तैयार करिए। तो यहाँ पे जाएगा इंसर्ट टेबल पे, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया था मार्कशीट 4x4, इस पर टिक कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसमें वही प्रोसीजर आपको करना है। जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि मान लीजिए उसका कोर्स क्या है, ठीक है, और उसका बोर्ड क्या है। ठीक है, या इसमें कोई भी लिस्ट हो सकती है, मान लीजिए कोई आप सेल परचेज की लिस्ट आ सकती है इसमें। ठीक है, कि आपने कुछ परचेजिंग की है, उससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको बता देते हैं इसमें क्या है, देख लीजिए इसको भी। और यहाँ पे हो जाएगा ईयर, और लास्ट में जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो कोर्स आपने मान लीजिए 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है,
और आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है। बोर्ड वही हमने आपको बता दिया, यूपी लिख दीजिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। या कोई और बोर्ड से किया हो तो आपने लिख दीजिएगा एमपी बोर्ड। या और ये आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी टीयू, और पासिंग ईयर मान लीजिए 2015 आपका था, 2017, और ये हो गया आपका मान लीजिए कब आपने किया है 2020 में, ठीक है। इसमें 85% थे, इसमें आपके 80 हो गए और इसमें आपको 70 मिले, ठीक है। इस प्रकार से आपसे लिस्ट क्रिएट करने को बोल सकता है। कंट्रोल ई कर दीजिए, कंट्रोल बी कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। और ये भी लिस्ट है, इसको सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल ई कंट्रोल बी, और इसको भी आप बड़ा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी बीच में कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्रिएट होता है इसमें सारा चीज़। लास्ट में एक और स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो न्यू स्लाइड करके आपको जो इसमें थैंक यू लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा थैंक यू, ठीक है। थैंक यू लिख दीजिएगा और इसको कर दीजिएगा क्लोज, और इसको उठा के जो है सेंटर में ले आइएगा यहाँ पे, बस। या अगर इसको छोटा कर दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये और सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभार ये जो थैंक यू है इसमें आपसे बोलता है कि आपको जो है इसमें आर्ट का लगा करना है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, फिर आप यहाँ पे जाएगा और इसको भी छोड़ दीजिएगा। टेक्स्ट यहाँ पे देखिए आर्ट है, ठीक है, इस पर सेलेक्ट करिएगा, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लिख दीजिएगा थैंक यू, ठीक है। कभी कभार ये भी बोल लेता है। तो इस प्रकार से देखिए आपकी चारों स्लाइड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो इसमें बेसिकली इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, इसके अलावा इसमें तो कोई स्लाइड वगैरह नहीं बनती है। स्लाइड की संख्या कम ज़्यादा हो सकती हैं, और आपकी लिस्ट में चेंजमेंट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन इफेक्ट हैं, जैसे कि फेड हो गया, अब जैसे यही है मान लीजिए इसमें आपका वाइप लगाना है, तो देखिए ये वाइप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका लग जाएगा, ठीक है। अनकवर लगाना है, यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिया है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अप्लाई फॉर ऑल स्लाइड पे कर देंगे तो अप्लाई ऑल स्लाइड हो जाएगा। एनिमेशन लगाना है, ठीक है, देखिए एनिमेशन हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए वर्क करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं बेसिकली। एनिमेशन वगैरह नालेट आज तक दिया नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पर रन कराने में हो सकता है दिक्कत आए। बेसिकली यही आपको करना है, और न्यू फीचर इसमें कुछ है नहीं, तो यही आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, सीख लीजिए। हाँ, इसमें शेप वगैरह पे अगर कोई और क्वेश्चन बोले तो यहाँ से आप शेप उठा के आप शेप यहाँ पे कर सकते हैं, शेप में कोई दिक्कत नहीं है। शेप में कलर बोला जाएगा तो यहाँ से कलर ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया कलर, इसका बैकग्राउंड, ये हो गया फुल, ठीक है। तो ऐसे है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके बनते हैं स्प्रेडशीट में, क्योंकि इसमें इसमें अनगिनत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है फोकस करना है। अब इसमें फोकस क्यों करना है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है सम करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सम करने के लिए, सॉरी सम नहीं है, सम है। सम पे आपका क्वेश्चन का हो गया आपका, ठीक है। परसेंटेज का हो गया आपका, ठीक है। जीएसटी का हो गया आपका, ठीक है। ग्रेड निकल ग्रॉस सैलरी हो गया, ये हो गया। और आपका जो हो गया इसमें फ़िल्टर करना है, आपको किसी सेल को फ़िल्टर करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। और आपका इसमें हो गया आपका डेटा का वैलिडेशन करना है, उस एरिया में आपका कोई और डेटा नहीं फिल होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये बेसिकली जो है नालेट आपको इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने इनके सोल्यूशन आपको कराए हुए हैं। तो यही जो ये जो फॉर्मूले हैं इस पे ही आपको अधिकतर जो है कंडीशन आपको मिल जाती है, ठीक है। इसी में आपका पाइवट जैसे कि पाइवट चार्ट से भी संबंधित क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें पाइवट टेबल है, ये आपका पाइवट चार्ट है, ठीक है। और ये इसको बनाने के लिए आपको पहले इसमें डेटा को फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट में जा करके यहाँ पे जो है पाइवट टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है आप उसमें क्रिएट कर अभी हमारे पास डेटा नहीं है, ये चार्ट है, यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे नालेट आपको क्वेश्चन देने वाला है, तो इस पर प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। तो बताने की जरूरत मेरे मान से है नहीं, डेटा का फिल करना है, जैसे कि कोई भी है तो ये है आपका
अब ये है वैल्यू, मान लीजिए उल्टी सीधी वैल्यू मत दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अब मान लीजिए ये वैल्यू आपको दी गई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें बोला जाएगा इनका सम करिए, तो इनको सेलेक्ट करके नीचे लाइएगा और यहाँ पे होम पे जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, इस पर टिक करिएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से बोला जाए आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा इक्वल टू और लिखिएगा मैक्सिमम और टैब दबाइएगा और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिएगा रेंज को और इसको ब्रैकेट को क्लोज करिएगा। मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 95, देखिए सबसे ज़्यादा है। और इसी में आपको मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। मान लीजिए मिनिमम इक्वल टू और लिखेंगे मिनिमम। ठीक है, और इसको देंगे सेलेक्ट और एंटर कर देंगे। मिनिमम यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधिकतर जो है मैक्सिमम मिनिमम ही पूछा जाता है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसी को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, अलग अलग कॉलम में है, इसको नहीं, इसको पहले सेलेक्ट करिए कंट्रोल सी और यहाँ पे करिए इसको पेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कुछ वैल्यू है आपकी, ये हम अलग अलग वैल्यू इसमें फिल कर दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ वैल्यू आपके सामने दी गई है। अब इसमें आपको जैसे कि वैल्यू में यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लीजिए कोई आपकी सेल की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आपने जो सेल किया, मान लीजिए एप्पल आपने कितना सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने मैंगो कितना सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने बनाना कितना सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने ग्रेप्स कितना सेल किया है। और यहाँ पे हो गई वैल्यू आपकी ऑरेंज आपने कितना सेल किया है। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू दी गई हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और सेंटर में लाएंगे। ठीक है, और इसको जो है हम कर लेंगे बोल्ड, और चाहे तो आप इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आपसे रिपोर्ट निकालने को बोला जाए, तो इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा फ़िल्टर पे क्लिक। अब फ़िल्टर में मान लीजिए आपसे बोला जाए खाली एप्पल की जो है हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो खाली देखिए 25 वाली, तो जिसमें 25 वाली सेल है वो आपकी फिर से हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हम सभी लगा देंगे तो सभी से हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आपसे बोला जाए यहाँ पे मेंशन आपको करना पड़ेगा, फ़िल्टर किस प्रकार से करना है, ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना करना है, वो कस्टम आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए डेटा का फ़िल्टर लगा के इसमें काम करना रहता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। मार्कशीट आपसे क्रिएट करने को बोला जाएगा, तो मार्कशीट यहाँ पे 5 बच्चों के नाम आपको लिख देने हैं, टोटल कर देना है, उसका एवरेज निकाल देना है, मैंने आपको बताया हुआ है। इसी का आपको अगर वो निकालना है पावर चार्ट, तो इस पर आइएगा इंसर्ट पे और मैं बता दे रहा हूँ, चार्ट पे क्लिक करिएगा और मान लीजिए हमको जो है इसमें पाई चार्ट लगाना है, तो इस प्रकार से देखिए पाई चार्ट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो डेटा आप अपने अनुसार जो फिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो डेटा है वो यहाँ से आप जो है डेटा को फिल कर सकते हैं, जो भी डेटा इसमें आपको फिल करना हो बेसिकली। सेलेक्ट डेटा, एप्पल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा और सेलेक्ट डेटा, मैंगो का डेटा। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे लगाएंगे डेटा वो आपका फिल होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से देखिए आपको चार्ट वगैरह क्रिएट करना रहता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको जाइए, सिंपल से हैं, 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सम हो गया आपका, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया, HRA DRA हो गया, GST कैलकुलेट करना हो गया, एवरेज निकालना हो गया, परसेंटेज निकालना हो गया। ठीक है, चार्ट लगाना हो गया आपका। इसी प्रकार के नॉलेज आपको क्वेश्चन देखता है। बाकी ये आपका एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक्स लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया। ठीक है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन हो गया, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये रैंडम इफ फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें नहीं आती हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको नॉलेज देता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आपको ऑफिस का ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अपने पीसी में इसको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए और आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।